चलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं एरर्स। ठीक है, तो एरर्स बेसिकली होता क्या है, तो देखो है क्या। अगर मैं फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो बेसिकली जो भी मेजरमेंट्स होती हैं, जैसे कि मुझे वेट मेजर करना है, लेंथ मेजर करनी है, या फिर अपनी बुक की डायमेंशन को मेजर करना है। ठीक है, तो जब मैं मेजर करूंगा तो मुझे देखने को मिलेगा कि बेसिकली जो मेजरमेंट होगी वो कभी भी 100% प्रिसाइज नहीं होगी अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नो मेजरमेंट इज 100% एग्जैक्ट। ठीक है, कुछ न कुछ उसमें एरर होंगे, तो मैं एरर को डिफाइन कर सकता हूं। एरर इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। ठीक है, या फिर ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो एरर्स ये हो गए। उससे पहले मैं दो टर्म्स डिफाइन करूंगा, एक होता है एक्यूरेसी और दूसरा होता है प्रिसीजन। बेसिकली इसमें ये दोनों टर्म सुनने में हमें एक जैसे लगते हैं, लेकिन बेसिकली इनमें डिफरेंस होता है काफी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक्यूरेसी तो मेरे को बताएगा कि मोर क्लोजर, है ना, इज द वैल्यू टू दी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू के जितना नजदीक मेरी मेजर्ड वैल्यू होगी, मींस एक्यूरेसी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, बट प्रिसीजन, है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द लीस्ट काउंट, है ना। जितना ज्यादा लीस्ट काउंट होगा उतना ज्यादा, और मींस जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, सॉरी, उतना ज्यादा प्रिसीजन होगा। फॉर एग्जांपल, है ना, डिपेंड्स लिख देता हूं अपॉन दी लीस्ट काउंट। ठीक है, अब ये लीस्ट काउंट क्या होता है, बेसिकली छोटी से छोटी, कितनी छोटी से छोटी वैल्यू को मैं मेजर कर सकता हूँ, वो मेरा लीस्ट काउंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 0.01। ठीक है, ये एक छोटी वैल्यू है जो मैं अपने एक स्केल से मेजर कर सकता हूँ। ठीक है, 0.01, या फिर एक वैल्यू में लिख देता हूँ 0.0001। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं लीस्ट काउंट, तो यहाँ पे मुझे सेंटीमीटर जैसे यूनिट में मेजर करना है, तो मेरा एक स्केल से जो मैं मेजर कर पा रहा हूँ वो 0.01 तक मेजर कर पा रहा हूँ, जो छोटी से छोटी वैल्यू है। लेकिन ये दूसरा स्केल है ना, कोई भी एक जनरल स्केल है, अगर इससे मैं मेजरमेंट करता हूँ तो मैं छोटी से छोटी वैल्यू कितनी मेजर कर सकता हूँ, 0.0001 सेंटीमीटर। मीन्स यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये है इस स्केल का लीस्ट काउंट। ठीक है, जो छोटी से छोटी वैल्यू मेजर करी जा सकती है। जैसे एक मैं स्केल बना देता हूं, फॉर एग्जांपल ये। ठीक है, और मैं यहाँ पर जैसे यहाँ 0, दिस वन, सॉरी, ये 0, ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर और ये 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं अगर देखूं तो हर एक सेक्शन 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो इस स्केल का जो लीस्ट काउंट हो गया वो 1 सेंटीमीटर हो गया। इन द सेम वे ये भी एक स्केल रहा होगा जिसका लीस्ट काउंट कितना, 0.01 सेंटीमीटर, और इसका 0.0001 सेंटीमीटर, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पर मैं 0.0001 सेंटीमीटर तक इसको मेजर कर सकता हूँ बाई यूजिंग दिस स्केल। ठीक है, इस स्केल का जो लीस्ट काउंट हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो हमें दिख रहा है कि जो प्रिसीजन होता है बेसिकली ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है लीस्ट काउंट के ऊपर। और मैं यहां से कह सकता हूं कि स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट, स्मॉलर इज द लीस्ट काउंट। ठीक है, मोर विल बी द प्रिसीजन, मोर विल बी द प्रिसीजन।
उतनी ही ज़्यादा वैल्यू प्रिसाइज होगी जितना छोटा लीस्ट काउंट होगा, क्योंकि मैं छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर पाऊंगा, और अगर मैं छोटी से छोटी वैल्यू को मेजर कर पाऊंगा दैट मीन्स उसका प्रिसीजन उतना ही ज़्यादा होगा। अब देखो एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि एक्यूरेसी डजंट मीन दैट द मीन्स एक्यूरेसी अगर मोर है, मच बेटर एक्यूरेसी डजंट मीन दैट द मच बेटर प्रिसीजन। क्लियर। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मेरी एक एग्जैक्ट वैल्यू है या फिर मैं कहूँ ट्रू वैल्यू, ये है कुछ 2, ठीक है, एक नंबर मैंने ले लिया 2, और मेरी जो मेजर्ड वैल्यू है वो सब इस तरह की आई 1.9 सेंटीमीटर, है ना, और एक आई 1.86 सेंटीमीटर, और एक आई 1. ले लेता हूं मैं 806 सेंटीमीटर। देखो इस तरह की मेरी ये 3 मेजर्ड वैल्यूज हैं, ठीक है। तो तुम यहाँ पर देखोगे दीज आर द बेसिकली मेजर्ड वैल्यूज जो मैंने डिफरेंट स्केल से मेजर करी। यूनिट की बात चलो ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर ले लेता हूँ मैं, ट्रू वैल्यू 2 सेंटीमीटर थी, लेकिन जो मैंने मीटर यूज की है अपने मीन्स स्केल यूज किया, उससे जब मैंने मेजर किया तो मुझे 3 रीडिंग मिली अपने स्केल से मेजर करने पर। तो तुम ध्यान से देखोगे तो देखो एक्यूरेसी क्या बता रही थी कि मोर क्लोजर इज द वैल्यू और मीन्स मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू। जितनी ज्यादा क्लोज, अगर क्लोजनेस की बात करें तो ये वाली सबसे क्लोज है 2 सेंटीमीटर की, तो एक्यूरेसी इसकी ज्यादा है, ठीक है। तो जो पहली है ये मोर एक्यूरेट है, लेकिन अगर देखा जाए तीनों में तो लेस प्रिसाइज होगी, मोर एक्यूरेट बट लेस प्रिसाइज। और अगर मैं बात करूं क्योंकि प्रिसीजन देखो यहां ज्यादा है लास्ट वन में, क्योंकि यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक मैं वैल्यू को मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लीस्ट एक्यूरेट इन तीनों में अगर देखा जाए तो ये लीस्ट एक्यूरेट बट मोर प्रिसाइज, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है कि प्रिसीजन गारंटी नहीं देता एक्यूरेसी की, या फिर एक्यूरेसी भी गारंटी नहीं देती प्रिसीजन की। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं और दोनों को ही समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखो बेसिकली जो एरर्स होते हैं जिसके बारे में मैंने मीन्स बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो ये 2 तरह के एरर हो सकते हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर, और दूसरा होता है रैंडम एरर। जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं बेसिकली ये कई रीजन्स होते हैं, जैसे लेक ऑफ नॉलेज हो गया, है ना। लेक ऑफ नॉलेज मीन्स जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है पर्सन, है ना, उसको मीन्स नॉलेज की कमी है, या फिर इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने की कमी है कि उन्हें कैसे मेजरमेंट वगैरह करनी है। तो पहला ये हो गया। या फिर इनपरफेक्शन इन द इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जो तुम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, है ना, उसी में कुछ दिक्कत है। अब इसमें कई सारे रीजंस हो सकते हैं, या फिर देखो एक होता है जीरो एरर्स, है ना। तो बेसिकली वहां पर क्या है कि जो तुम्हारी जैसे नीडल हो गई, ठीक है, तो वो नीडल ही जीरो पर ना हो इनिशियली, ठीक है। तो ये सब जो एरर्स आते हैं ये सिस्टमेटिक एरर्स में आते हैं, या फिर एरर्स ड्यू टू सम एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज। ये रैंडम एरर्स में भी आते हैं, बट कुछ एरर्स जैसे टेम्परेचर का चेंज होना या फिर तुम्हारा चेंज कर देना, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी मीन्स एक्सपेरिमेंट लिए कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत थी, बट वो क्या हुआ तुमने चेंज कर लिया, उसको तुमने ध्यान नहीं दिया। तो ये सब किस तरह के एरर हो गए, सिस्टमेटिक एरर। और रैंडम एरर की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही रैंडमली होते हैं, जिनके बारे में हमें कोई मीन्स आइडिया नहीं होता इनके होने का। फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम कुछ मेजरमेंट कर रहे हो अपने इंस्ट्रूमेंट से इन लेबोरेटरी, और तभी अचानक से भूकंप वगैरह आ जाता है, भूकंप आ जाता है, या अचानक से टेम्परेचर का चेंज हो जाना, या फिर किसी भी तरह की ऐसी कंडीशन जो बस रैंडमली अगर हो गई, ठीक है, जिसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं थी। क्लियर।
या फिर हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये भी हो सकता है, these errors are called random error। देखो अब द थिंग इज दैट कि जो सिस्टमेटिक एरर है इनको हम कम कर सकते हैं, ठीक है, कैन बी अवॉइडेड। कैसे? जैसे अगर ये वाला पहला वाला है कि भाई जो हमारा मीन्स वो है स्पेशलिस्ट जो मीन्स परफॉर्म कर रहा है एक्सपेरिमेंट्स वगैरह को, उसको कम नॉलेज है, ठीक है भाई रिप्लेस कर दो दूसरा, है ना, मीन्स जिसको नॉलेज अच्छी खासी है, तो ये सिस्टमेटिक एरर कम किए जा सकते हैं। अगर एरर इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रहा है, इंस्ट्रूमेंट रिप्लेस कर दो, मीन्स ज़्यादा परफेक्ट या फिर ज़्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट यूज करो, तो ये एरर कम किए जा सकते हैं, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक कंडीशंस कुछ चेंज हो रही है तो उनका भी हम ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। बट रैंडम एरर की जब मैं बात कर रहा हूँ तो रैंडम एरर के बारे में जब तुम्हें कोई आइडिया ही नहीं है, ये बट एट रैंडम ही मीन्स अकर कर सकते हैं, तो इन्हें बेसिकली हम अवॉइड नहीं कर सकते, कांट बी अवॉइडेड, ठीक है। तो यार अब दिक्कत क्या है कि ये वाले तो कम किए जा सकते हैं लेकिन रैंडम एरर्स को हम कम नहीं कर सकते, इनका फिर क्या किया जाए? तो देखो हम यहाँ पे बेसिकली रैंडम एरर्स को कम करने का हमारे पास जो तरीका होता है वो हम मैथमेटिक टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना, टू अवॉइड दीज एरर्स। अब वो मैथमेटिकल टूल्स क्या क्या हो सकते हैं? क्योंकि एक बहुत ही सिंपल सी चीज होती है, मैं जानता हूँ जो एरर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना n नंबर ऑफ टाइम्स, है ना, एक सेम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूंगा, ये एक सेम एक्सपेरिमेंट को n नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म करूंगा तो मुझे n रीडिंग मिलेंगी और उन रीडिंग को मैं कह देता हूँ a1, पहली बार एक्सपेरिमेंट की a1 रीडिंग मिली, दूसरी बार परफॉर्म किया a2 मिली, इन द सेम वे तीसरी बार किया a3 मिली, एंड सो ऑन, जब nth बार किया तो an रीडिंग मिली, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखो मैं ये जानता हूँ ना कि एरर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, मैं इनका मीन लेता हूँ, तो जो मीन होगा, है ना, मीन वैल्यू जो होने वाली है वो कैसे मैं निकालूंगा, मैं कहूंगा भाई a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन प्लस an डिवाइडेड बाई n, ये मैंने निकाल ली मीन वैल्यू। और अगर तुम ध्यान से देखो तो ये जो मीन वैल्यू है ना, यही ट्रू वैल्यू के मीन्स जो एग्जैक्ट वैल्यू थी जो तुम्हें मेजर करनी थी उसके सबसे क्लोज होगी, है ना, तो मैं बोलूंगा वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू के वेरी क्लोज रहने वाली है ये, ठीक है। तो इसको मैं बेसिकली या तो ट्रू वैल्यू भी बोल दूंगा, मीन वैल्यू बोल दूंगा, या फिर समटाइम इसको एग्जैक्ट वैल्यू भी हम बोल देते हैं। अब देखो हम दूसरी चीज डिफाइन करते हैं, बेसिकली एक प्रोसीजर होता है एरर्स को कम करने का, वो मैं बस बता रहा हूँ तुम्हें। अब मैं करूंगा एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट। तो एब्सोल्यूट एरर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर्स को डिफाइन किया जाता है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस between individual reading and the true value या फिर मीन वैल्यू, ये बेसिकली डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे फर्स्ट रीडिंग का एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो मैं बोलूँगा इसको डेल a1, है ना, और इसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेल a1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ a मेजर, है ना, a मीन माइनस a1। इन द सेम वे दूसरी वाले में मुझे एब्सोल्यूट एरर निकालना है दूसरी रीडिंग में, तो ये भी होगा मॉड ऑफ मीन वैल्यू माइनस a2, ठीक है। इन द सेम वे अगर मैं तीसरे की बात करूं तो यहाँ पर जो निकलेगा वो निकलेगा डेल a3, दैट मीन्स a मीन माइनस a3, डेल a4 इज इक्वल टू होगा मीन वैल्यू माइनस फोर्थ वाली रीडिंग दैट इज a4, एंड सो ऑन
और मैं कह सकता हूँ इन द सेम वे जो डेल ए एन होगा ये होगा अपना ए एम माइनस ए एन। ठीक है, चलो एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमें दिख रहा होगा यहाँ पे जैसे ही मैंने मीन बोला हम क्या करने वाले हैं, इन सब का एवरेज करने वाले हैं, है ना। तो जो मीन एब्सोल्यूट एरर होता है ये होता है अपना मॉड ऑफ डेल ए वन प्लस मॉड ऑफ डेल ए टू प्लस मॉड ऑफ डेल ए थ्री प्लस सो ऑन प्लस मॉड ऑफ डेल ए एन डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये क्या निकला मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर निकला। ठीक है, अब जब मैंने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया तो मैं रिप्रेजेंटेशन जो करूंगा, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट की जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो कुछ होती है मीन्स फाइनल रिजल्ट जो मैं लिखता हूं, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी मेजरमेंट, है ना, इज रिप्रेजेंटेड एज, कैसे करूंगा, ए मीन मीन्स कोई रीडिंग है ए जिसको मुझे मेजर करना था बेसिकली, तो ये होगा ए मीन प्लस माइनस डेल ए मीन, दैट मीन्स ए मीन प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो मैं कहूंगा विद द प्रिसीजन दैट जो ए होगा जो वैल्यू थी ये कहीं ना कहीं मीन वैल्यू प्लस जो रेंज होगी इसकी वो प्लस डेल ए मीन और इसके बीच में होने वाली है। ठीक है, माइनस डेल ए एम, इसके बीच में ही रहेगी ये वैल्यू। क्लियर, तो ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि जो वैल्यू है बेसिकली वो इस रेंज में लाई करेगी जो, ठीक है, ट्रू वैल्यू थी। अब देखो यहाँ पे दो तीन टर्म्स और होती है जिन्हें हम डिफाइन करते हैं, वो क्या क्या होती है वो हम देख लेते हैं। तो पहला होता है रिलेटिव एरर, पहला होता है रिलेटिव एरर्स। इनको कैसे डिफाइन किया जाता है, या फिर इनको एक और नाम बोला जाता है, मीन्स कहीं कहीं तुम्हें ये फ्रैक्शनल एरर के नाम से मिले, फ्रैक्शनल एरर्स। तो इसको बेसिकली डिफाइन किया जाता है इट इज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, है ना। तो ये होते हैं इक्वल रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू, दैट मीन्स डेल ए एम डिवाइडेड बाई ए मीन, ये होगा मेरा रिलेटिव एरर। इन द सेम वे एक होता है परसेंटेज एरर, नेक्स्ट एक और टर्म होती है परसेंटेज एरर। इसको डिफाइन किया जाता है मीन्स रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाई 100। इसको डायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ या फिर मैं लिख सकता हूँ डेल ए मीन अपॉन ए मीन मल्टीप्लाइड विद 100। ठीक है, ये होता है परसेंटेज रिलेटिव एरर। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस वगैरह बेसिकली मैं मींस नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, ठीक है, जो क्वेश्चंस के ऊपर जब मैं वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं थ्योरी वाले पार्ट को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो ये तो एरर्स की बात हो गई, परसेंटेज एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और हम किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं इन टर्म्स ऑफ एरर्स वो किस तरीके से करते हैं, मीन्स मीन वैल्यू प्लस माइनस मीन एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। अब देखो होता क्या है, अगर मैथमेटिकल एनालिसिस जब मैं करता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास कुछ क्वांटिटीज होंगी जो मैं लिख देता हूँ कि जैसे सम और डिफरेंस के केस में एरर इन सम ऑफ क्वांटिटीज, एक एक करके कर लेते हैं। चलो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास एक क्वांटिटी है x, ठीक है, और ये बेसिकली सम है a प्लस बी का, स्मॉल में ले लो बेहतर है। इट इज द सम ऑफ a प्लस बी, ठीक है।
अब क्या तुम देखोगे, मैंने कहा कि जो ए है इसमें जो एब्सोल्यूट एरर था वो डेल ए का था, और जो बी क्वांटिटी है इसमें जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल बी का था। मैं कह देता हूं जो एक्स है इसमें कुछ एब्सोल्यूट एरर रहा होगा सम डेल एक्स का। अब इनमें रिलेशन क्या होना चाहिए, तो देखो जो रिलेशन आता है मीन्स मैं लिखता हूं, पहली बात तो मैं वर्स्ट से वर्स्ट केस की बात करूंगा यहाँ पर, तो मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट एरर हो सकता है इस क्वांटिटी में, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, ठीक है, इज डेल एक्स विच इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल ए प्लस डेल बी। या फिर मैं इसको और बेहतरीन तरीके से लिख सकता था कि भाई ब्रैकेट हटाओ, प्लस माइनस डेल ए और प्लस माइनस डेल बी। अभी लेकिन ये मैक्सिमम नहीं, ये ऑल पॉसिबिलिटीज लिखी है मैंने। अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये होने वाला है डेल एक्स इक्वल टू, जब दोनों को प्लस करोगे, है ना, जो वर्स्ट से वर्स्ट केस होगा तो मैक्सिमम एरर वाला वो कौन सा हो सकता है, जब दोनों ही एरर्स क्या हो, एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाए। तो ठीक है, मैंने देखा कि जब मैं दो क्वांटिटीज का सम कर रहा हूँ तो जो थर्ड मीन्स रिजल्ट था, ठीक है, तो बेसिकली वहां पर जो एब्सोल्यूट एरर मैक्सिमम से मैक्सिमम देखने को मिल सकता है वो दोनों का एडिशन के बराबर देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, डिफरेंस के केस में बात करते हैं, ठीक है। तो सेकंड वन, जब डिफरेंस की मैं बात करूंगा तो एरर्स इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, जब मैं इसकी बात करूंगा, मैंने कहा x इज a माइनस बी, ठीक है, और सेम वही चीज है कि a का एब्सोल्यूट एरर डेल ए, b का एब्सोल्यूट एरर सम डेल b, और जो x में एब्सोल्यूट एरर है वो कुछ डेल x हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी बनेगी एरर की वो बन सकती है प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस डेल बी। लेकिन अगर मैं मैक्सिमम पॉसिबल एरर की बात करूं, मैक्सिमम जो एब्सोल्यूट एरर हो सकता है, मैक्सिमम पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, तो ध्यान से देखोगे तो प्लस वाला केस लो भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम देखो, यहाँ से चार केस बनेंगे, एक बार प्लस माइनस, एक बार माइनस प्लस, एक बार प्लस प्लस और एक बार माइनस माइनस। तो जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर है वो हो सकता है सिर्फ प्लस प्लस वाला केस, मीन्स दोनों एब्सोल्यूट एरर को क्या कर दो, ऐड कर दो, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाला केस। तो फर्स्ट हम देखेंगे अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ पर दोनों केसेस में परसेंटेज एरर की बात करूँ तो देखो यहाँ पर जो परसेंटेज एरर होगा, परसेंटेज एरर इन एक्स, ठीक है, तो वो कैसे लिखोगे, तुम कहोगे डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, यही तो लिखने वाले हो, तो तुम कहोगे डेल ए प्लस डेल बी डिवाइडेड बाई एक्स को मैं ए प्लस बी रख सकता हूँ, तो ए प्लस बी इंटू 100। ये था पहला केस जब सम वाला। अगर डिफरेंस वाले में मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, यहाँ पे अगर मुझे पूछा जाए कि परसेंटेज एरर एक्स में कितना होगा तो मैं बोलूँगा कि अगेन सेम चीज, डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100, एक्स में परसेंटेज एरर ऐसे ही लिखा जाएगा, और डेल एक्स किसके बराबर, डेल ए प्लस डेल बी, और जो x था वो किसके बराबर, वो है डिफरेंस वाले में a माइनस बी, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, ठीक है। तो ये मैंने परसेंटेज एरर भी लिख दिया इन केस ऑफ सम, वो होता है डेल ए प्लस डेल बी। देखो ये वाला देख लो परसेंटेज एरर सम वाले केस में, और ये वाला परसेंटेज एरर डिफरेंस वाले केस में। चलो यार अब देखते हैं नेक्स्ट वाला केस जब प्रोडक्ट होगा, ठीक है, दो क्वांटिटीज का जब प्रोडक्ट होगा तो उसमें क्या करेंगे। तो थर्ड, इसमें लिखो error in product of quantities, ठीक है। यहां पर तुम देखोगे मैंने कहा कि x इज इक्वल टू सम a मल्टीप्लाइड विद b, और अगेन वही सब चीज है कि भैया a का जो एब्सोल्यूट एरर है वो डेल a है, b का जो एब्सोल्यूट एरर है वो कह देता हूं मैं कि डेल b है, और जो x का एब्सोल्यूट एरर है वो कुछ डेल x है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि बेसिकली प्रोडक्ट के केस में, या फिर डिवीजन वाला केस भी यहीं पर ले लेते हैं, प्रोडक्ट हो चाहे डिवीजन हो, जैसे ये हो गया, या फिर कुछ इस तरह का हो y इक्वल टू a अपॉन बी, इस तरह का केस हो, ठीक है।
तो दोनों केस में इसको भी एक्स ही कह दो कि या तो फंक्शन ऐसा हो मल्टीप्लिकेशन वाला या डिवीजन वाला हो, ठीक है। तो दोनों केस में बेसिकली जो मैक्सिमम फ्रैक्शनल एरर, फर्स्ट ऑफ ऑल जो देखो डिफरेंस होता है उसके बारे में बात करेंगे। जो अगर मैं सम और डिफरेंस की बात करी थी ऊपर, तो वहां पे मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के बारे में मैं बात कर रहा था। किसके बारे में? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के बारे में बात कर रहा था। लेकिन जब मैं फ्रैक्शन आई मीन प्रोडक्ट और डिवीजन की बात करूंगा तो यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर ऐड होते हैं या फिर रिलेटिव एरर ऐड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रैक्शनल एरर या फिर रिलेटिव एरर होगा, ठीक है, एक्स का, वो होल बेसिकली सम ऐड हो जाएगा, मीन्स डेल ए अपॉन ए प्लस डेल बी अपॉन बी, चाहे डिवीजन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, दोनों ऐड हो जाएंगे। और अगर यही मुझे परसेंटेज एरर की बात करनी होती तो मैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में किसका मल्टीप्लाई कर देता? 100 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि भैया रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो क्या निकल आता है? परसेंटेज एरर निकल आता है। तो प्लस डेल बी अपॉन बी इंटू 100, ऐसे भी कह सकते हो कि भाई परसेंटेज एरर है वो क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले केस में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे देखो कुछ फंक्शन होते हैं जो पावर वाले फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ एरर इन केस ऑफ पावर वाला फंक्शन, ठीक है। कुछ कह दिया कि x इज नथिंग बट फंक्शन लाइक दिस p की पावर सम x मत करो यार, एक है x इज इक्वल टू p की पावर a, q की पावर b एंड r की पावर सम c, इस तरह का कोई फंक्शन है। या फिर कह दो कि इस तरह का फंक्शन जैसे दे दिया था, या फिर इसी को मॉडिफाई कर देता हूँ थोड़ा, इन जनरल बात करते हैं तो कुछ इस तरह का फंक्शन r की पावर सम c। तो देखो यहाँ पर अगर मैं एरर की बात करूंगा तो यहाँ पर देखो क्या होता है, जब मैं डेल एक्स अपॉन एक्स लिखूंगा तो ये जो पावर्स होती है ना, क्योंकि होता क्या है, पहले मैं यहाँ पे लॉग लेता हूँ फिर डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, तो मैं वहां से रिलेटिव एरर लिखूंगा, तो जो फंक्शन निकलता है वो हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है। जो पावर्स होती है ना वो मल्टीप्लाई होती जाती है रिलेटिव एरर ऑफ द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। जैसे अगर मैं p की बात करूँ तो जो पावर है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी विद द रिलेटिव एरर ऑफ p, ठीक है, और ऐड करते जाओ। इन द सेम वे जो q की पावर है वो b है और ये q के रिलेटिव एरर के साथ क्या हो जाती है? ऐड मल्टीप्लाई हो जाती है। इन द सेम वे जैसे ये डिवीजन में r था तो जो c है पावर ये मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ? लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है भैया, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, ये जो रिलेटिव एरर्स हैं ये ऐड ही होंगे, सब्ट्रैक्ट मत कर देना डिवीजन के केस में, क्योंकि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैक्सिमम पॉसिबल एरर्स के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है यार। तो ये गलती नहीं करनी है अपने को, मीन्स सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वो सब ऐड ही होते हैं, ठीक है यार। तो जैसे इसमें अगर परसेंटेज एरर निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो ये परसेंटेज एरर भी हो जाएगा, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ये क्या हो गया? अभी परसेंटेज एरर हो गया, और इधर भी क्या हो गया? ये परसेंटेज एरर हो गया। चलो ठीक है, फिर अभी इतना रखते हैं, बाकी क्वेश्चंस वगैरह जिस वीडियो में लेके आऊंगा तो मैं इन सब टॉपिक्स पर क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। चलो ठीक है, थैंक यू।